नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत बीजेपी के बड़े नेताओं पर बहुत ही निजी हमले कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है इसलिए कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे हरक सिंह रावत की कोई चुनावी रणनीति है, कोई रणनीतिक वजह है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हरक सिंह रावत के अभी तक बीजेपी के नेताओं पर जो हमले किए हैं, वैसे बीजेपी की तरफ से उनका जवाब उतने आक्रामक तरीके से नहीं आ रहा है जितने आक्रामक तरीके से हरक सिंह रावत कर रहे हैं। अभी हरक सिंह रावत ने बीजेपी के नेता निशंक, तीरथ सिंह रावत, धन सिंह रावत सहित और भी कई बड़े नेताओं पर सीधा और बेहद निजी हमला किया। उन्होंने बीजेपी के उत्तराखंड के कुछ बड़े नेताओं की एजुकेशन पर सवाल उठाए। यह साबित करने की कोशिश की बीजेपी के नेता बहुत पढ़े लिखे नहीं है। वैसे तो हरक सिंह रावत के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से आया है, पहली बार जोरदार तरीके से आया है। वरना तो जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी पिछले कई माह से हरक सिंह रावत के सीधे और व्यक्तिगत हमलों का जवाब उस तरह से नहीं दे रही थी जिस तरीके से राजनीति में दिया जाता है। बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने जवाब दिया है, उनका जवाब सुनेंगे और उनका जवाब हरक सिंह रावत के अंदाज में ही आया है। लेकिन उनका जवाब सुनने से पहले आप दो तीन बातों पर ध्यान दीजिए। बीजेपी हरक सिंह रावत के व्यक्तिगत हमलों का बहुत ही आक्रामक जवाब न देकर एक गंभीर राजनीतिक चूक कर रही है उत्तराखंड में 2027 को लेकर। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता यह मानकर चल रहा है कि 2027 में बीजेपी को जीतना इतना आसान नहीं है। खासकर जो बिहार में बीजेपी की जीत हुई है, जो परिणाम आया है बिहार में, उसके बाद जो नैरेटिव बना है उसको देखते हुए बीजेपी कैसे भी करके चुनाव जीत ही लेती है, यह एक नैरेटिव बना है धन बल के जरिए। हरक सिंह रावत कि यह जो बीजेपी के बड़े नेताओं पर निजी हमले हैं, यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक एक संदेश पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के पास कोई दमदार नेता नहीं है, इतना ताकतवर नेता नहीं है जो कांग्रेस के नेताओं का सीधा मुकाबला कर सके। हरक सिंह रावत एक ये संदेश देना चाह रहे हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तो हरक सिंह रावत के हमलों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हरक सिंह रावत ये संदेश देना चाह रहे हैं। हरक सिंह रावत जब यह कहते हैं कि मेरे पास बीजेपी के हर नेता की फाइल है, तो आप उनके यह कहने पर दो बातों को याद कीजिए। जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर चुनावी सभाओं में होते थे, दोनों ही स्थितियों में, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनावी सभाएं करते थे और जब 2014 में चुनावी सभाएं कर रहे थे, तो वो सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी पर सीधा हमला करते थे। राहुल गांधी पर तो सबसे अधिक हमला करते थे। अब दूसरा उदाहरण याद कीजिए, जब केजरीवाल दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, राजनीतिक जड़ें जमा रहे थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला सबसे अधिक केजरीवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई और डिग्री पर सबसे जोरदार तरीके से सवाल उठाए केजरीवाल ने ही सबसे अधिक सवाल उठाए, सबसे पहले सवाल उठाए। दरअसल हरक सिंह रावत बहुत ही रणनीतिक तौर पर यह हमले कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसको लेकर कितना चौकन्ना है, यह तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। लेकिन हरक सिंह रावत के हमलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता तक यह संदेश तो जा रहा है कि कांग्रेस इस बार एकजुट है और बीजेपी के नेताओं पर सीधा हमला हो रहा है। इसके बाद भी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता बहुत आक्रामक नहीं दिख रहे हरक सिंह रावत को लेकर। खासकर एक दो मामलों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब की तीव्रता भी वो नहीं रही जो हरक सिंह रावत के हमलों की तीव्रता है। आपने हरक सिंह रावत का यह बयान सुना होगा जो हाल ही में, जो कल ही उन्होंने दिया है। आप एक बार फिर से इसको सुनिए। इसके बाद बीजेपी के विधायक जो बात कर रहे हैं वो सुनेंगे, वो हरक सिंह रावत का हमले का जवाब उसी की भाषा में देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विनोद चमोली जी क्या कह रहे हैं, मैं टिप्पणी कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच ये है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है।
थोड़ा सा बचा। लगातार बोल इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष सपवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आटे लगाई हरिद्वार में, आटे लगाई बनारस में, आटे लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई जो ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो तो, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाए तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करी गई पुस्तकें लिखी, उन्हें इतनी सी कोई थी, 10 रुपए कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैंने बेची तब उनका खर्चा चलता था। उत्तराखंड में कांग्रेस की 3 सबसे बड़ी चिंता है मौजूदा समय में। पहली नैरेटिव यह है कि कांग्रेस में बहुत से गुट है, नेताओं की आपसी गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, अंतिम दिनों में आकर तो बहुत नुकसान पहुंचाती है जब टिकट का बंटवारा होता है। गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठक में कर्ण मेहरा वहां पर मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी वहां पर बहुत जरूरी नहीं थी, क्योंकि मौजूदा समय में अगर देखें तो 3 सबसे बड़े जो पद हैं, उन 3 सबसे बड़े पद पे जो मौजूद लोग हैं उनकी मौजूदगी ही काफ़ी हो सकती थी। ऐसा पहले होता रहा है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी दूसरे को मिलता है तो वो अपनी कैबिनेट बनाने लगता है, वो अपने लोगों के से चारों तरफ से घिर जाता है, वो अपने ही लोगों में दिखने लगता है। लेकिन कर्ण मेहरा की वहाँ मौजूदगी रही और अभी भी गणेश गोदियाल जो धराली में गए हैं, कर्नल अजय कोठियाल के दिए बयान के बाद जो धराली में गए हैं, कर्ण मेहरा को साथ लेकर गए हैं। और इतना ही नहीं, कैमरे में भी कर्ण मेहरा को पूरा स्पेस दिया गया है। और दूसरा नैरेटिव यह है, उत्तराखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही यह मानकर बैठ गया है कि अब बीजेपी से जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार से हरीश रावत ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सुस्त और आलसी हो गया है। उनका यह बयान उस वक्त मीडिया में बड़ा ही प्रमुखता से छपा था। लेकिन मौजूदा समय में कर्ण मेहरा, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत, ये जो 2 मैंने पहले नैरेटिव बनाए, इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने कामयाब होंगे या कितने कामयाब नहीं होंगे इसका तो पता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तस्वीर जो मौजूदा है उसी पर बात की जाती है। अभी की मौजूदा तस्वीर की बात हो रही है। तीसरे नैरेटिव पर आते हैं और तीसरा नैरेटिव यह है कि बीजेपी धन और बल के मामले में बड़ी ताकतवर हो गई है, कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं पर नहीं टिकती है, इसीलिए कांग्रेस के लिए चिंता है। यह जो तीसरी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस धन और बल के मामले में बीजेपी से बहुत ही पीछे रह गई है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सही टिकट बंटवारा और नेताओं की एकजुटता और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बड़ी भूमिका में होते हैं उस समय पे। और कांग्रेस चुनाव नजदीक आते आते इन भूमिकाओं को भूल जाती है, नेता अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, अपने ही लोगों में खो जाते हैं। अब रही बात हरक सिंह रावत के निजी हमलों के जवाब की, तो बीजेपी के लैंसडाउन से जो विधायक है दिलीप सिंह रावत, उन्होंने हरक सिंह रावत के निजी हमलों का जवाब उसी अंदाज में दिया है। आप उनकी यह बात सुनिए, इसके बाद 1-2 बात और करते हैं।
देखिए, मैं समझता हूँ कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में हैं और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? आपको ये लग रहा है कि वो गली मूले के कोई चुचुंदर होंगे कोई, तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक बातें करें और किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने देख लें कि वो कितने कीचड़ से सने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो डिप्रेशन में उससे बाहर निकलें और जो आज वो अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं कांग्रेस में और गोदियाल जी को पीछा करना चाह रहे हैं, उस प्रयास में वो बीजेपी को न लपेटे। देखिए, ऐसा है कि किसी की डिग्री में कबीर दास ने कोई डिग्री नहीं ली, रहीम दास ने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन लोग उनके ऊपर रिसर्च करके डिग्री ले रहे हैं। तो डिग्री लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिग्री लायक आपने क्या काम किया है, समाज को आपने क्या दिया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब मैं कुछ बात बोलूंगा तो आपको लगेगा कि आप ये भी देखिए कि जो किसी लोगों ने डिग्रियां ले रखी हैं, किस माध्यम से लाए हैं, पुरस्कार से लाए हैं या चमचागिरी से लाए हैं। बहुत सारे लोग चमचागिरी से भी डिग्री ले आते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान रखिए और आप ये देखिए उनकी बुद्धिमत्ता देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री के पास क्षमता है, आप उनके लेखन देखिए, आप उनका साहित्य देखिए, आप किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि उनके साहित्य से आप उनको पहचानिए। और उनका आप बताइए कि आज तक कोई किताब लिखी है, कोई कविता तक लिखी है हरक सिंह जी ने? कुछ भी नहीं लिखी है। तो मैं समझता हूँ, तो मैं मिलिट्री में ही कोई काम करके बता देते, तो मैं समझता कि हाँ उन्होंने कोई काम करा है। तो मैं किया कुछ नहीं है और दूसरे पे आक्षेप करना बहुत सरल है, इसलिए दूसरे पे कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और अपना आत्म जो मंथन है वो करना चाहिए। आप देखिए, भाजपा वाले तो गिन लिए उन्होंने, अब वो कांग्रेस के गिनेंगे। कुछ दिन बाद कहेंगे राहुल गांधी को मैंने राजनीति सिखाई और राजीव गांधी को जो है प्रधानमंत्री भी मैंने बनाया, केवल नेहरू एक दिन पहले पैदा हो गए हमसे, इसलिए उनको नहीं सिखा पाए। ये बोले हरक सिंह रावत को लेकर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हरक सिंह रावत का जो चुनाव में कामयाबी का प्रतिशत है, उनका जो स्ट्राइक रेट है, चुनाव में कामयाबी का जो प्रतिशत है वो बहुत ही अधिक है। वो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़कर भी जीत दर्ज करने में माहिर है। इससे यह तो समझा जा सकता है कि वो जमीनी हालात को और समीकरणों को, जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, उनको समझने में माहिर है। चुनावी कैलकुलेशन कैसे बैठाया जाता है, चुनावी गणित कैसे बैठाया जाता है और जब टिकट घोषित हो जाते हैं उसके बाद उस विधानसभा सीट पर राजनीति कैसे बैठाई जाती है, हरक सिंह रावत इसमें माहिर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका विवादों से बड़ा नाता रहा है। उन्होंने दल भी बहुत जल्दी बदले हैं, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव जीतते रहे। तो इससे ये तो समझा जाता है कि वो चुनावी कैलकुलेशन जमीनी तौर पर क्या होते हैं उनको जानते हैं और इसी कारण हरक सिंह रावत ये सीधे हमले कर रहे हैं, यह मानना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हरक सिंह रावत यूं ही निजी हमले कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हरक सिंह रावत के इन हमलों का कोई परिणाम भी आएगा या फिर बात इस बार फिर यूं ही आई गई हो जाएगी, जैसे उत्तराखंड में पिछले 2 चुनाव से होती आ रही है, बल्कि 2 ही नहीं। अगर आप लोकसभा के चुनाव और दूसरे कुछ चुनाव को भी जोड़े तो फिर लंबे समय से, तकरीबन 10 साल से यूं ही आई गई होती जा रही है। नमस्कार, मैं योगेश राव।